बात सन 1955 की है। भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही साहब अपनी पत्नी मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ दक्षिण भारत में जीवन बिता रहे थे। वहीं उन्हें एक ख्याल आया कि जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ही उन्हें भी अपनी मोहब्बत मीना कुमारी के लिए कुछ करना चाहिए। इसी सोच में उन्होंने फैसला किया कि वह मीना कुमारी को लेकर भारत की सबसे शानदार फिल्म बनाएंगे। कमाल अमरोही साहब चाहते थे कि इस फिल्म से मीना कुमारी बतौर एक महान अभिनेत्री भारतीय सिनेमा जगत में स्थापित हो जाए। बहरहाल कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी को अपने मन की बात बताई और दोनों ने मिलकर सन 1958 में फिल्म का काम शुरू किया। कमाल अमरोही साहब ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर पूरी कर ली तो अपने साथ फिल्म के गीत लिखने के लिए मशहूर शायर कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ भोपाली को बुलाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म का संगीत देने के लिए संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब को साइन किया। इसके बाद बारी आई फिल्म के किरदारों की कास्टिंग की। फिल्म का मुख्य किरदार साहिब जान का था, जिसे मीना कुमारी निभा रही थी। कमाल अमरोही साहब ने सलीम, जो कि एक बिजनेसमैन का रोल था, उसके लिए अभिनेता अशोक कुमार को साइन किया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो यह तय किया गया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में बनेगी, मगर फिल्म की शूटिंग के शुरू होने के कुछ समय बाद भारत में रंगीन फिल्मों का दौर आ गया। इसको देखते हुए कमाल अमरोही ने फिल्म को रंगीन प्रिंट में फिर से शूट करने का फैसला किया। अभी रंगीन प्रिंट में शूटिंग शुरू हुई थी कि सिनेमास्कोप लेंस की तकनीक भारत में आ गई। कमाल अमरोही साहब ने सिनेमास्कोप लेंस रॉयल्टी बेसिस पर लेकर शूटिंग शुरू की। इसी दौरान सिनेमास्कोप लेंस से शूटिंग करते वक्त कुछ तकनीकी दिक्कतें पेश आने लगी। जब सिनेमास्कोप लेंस निर्माता कंपनी को यह बताया गया तो उन्होंने खेद जताते हुए फौरन लेंस को ठीक करके दिया। साथ ही लेंस निर्माता कंपनी ने यह तय किया कि वह कमाल अमरोही साहब से लेंस की रॉयल्टी मनी नहीं लेगी और उन्हें यह लेंस एक उपहार स्वरूप में दे देगी। इस तरह शूटिंग का काम एक बार फिर सुचारू रूप से चलता रहा। 1964 आते आते जब आधे से ज्यादा फिल्म शूट हो गई थी, तभी निजी कारणों के चलते कमाल अमरोही और मीना कुमारी अलग हो गए। हालांकि उन्होंने कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया था, मगर अब वो साथ नहीं रहते थे। इसका ये असर हुआ कि फिल्म डिब्बा बंद हो गई। लगभग 4 साल यूं ही गुजर गए और इस दौरान कमाल अमरोही साहब की एक अन्य फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई रिलीज हो गई। कमाल अमरोही साहब के लिए यह फिल्म पाकीज़ा अपनी मोहब्बत मीना कुमारी के लिए उनके इश्क का एक नजराना थी। अब क्योंकि दोनों साथ नहीं थे, इसलिए फिल्म बनाने की कोई वजह नहीं थी, मगर फिल्म निर्माण में कई कलाकारों और फिल्म टेक्नीशियन की रोजी रोटी और उनके परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। इस तरह पाकीज़ा जैसी बड़े बजट की फिल्म का रुकना कई लोगों के लिए जीवन में आर्थिक संकट का कारण बन गया था। इसी सबसे रूबरू होते हुए कमाल अमरोही साहब ने 24 अगस्त 1968 को मीना कुमारी को एक खत लिखा। खत में कमाल अमरोही साहब ने लिखा कि वो जानते हैं कि मीना कुमारी सिर्फ इस शर्त पर फिल्म पाकीज़ा पूरी करेंगी अगर वो उन्हें तलाक दे दे। कमाल साहब ने आगे कहा कि उन्हें मीना कुमारी जी की हर बात मंजूर है और वह उन्हें हर तरह से आज़ाद करने के लिए राजी हो गए हैं। वो यह दरख्वास्त करते हैं कि कई लोगों की जिंदगी इस फिल्म के बनने से जुड़ी है, इसलिए मीना कुमारी फिल्म पूरी करने में मदद करे। इस खत के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही साहब को सन 1968 की शुरुआत में एक खत लिखा। खत में मीना कुमारी जी ने लिखा कि फिल्म पाकीज़ा उनके दिल के बेहद करीब है। वो हमेशा से फिल्म को पूरा करना चाहती थी और उन्हें फिल्म को पूरा करके बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही मीना कुमारी ने कहा कि वह इस फिल्म के लिए सिर्फ एक सिक्का बतौर मेहनताना लेंगी। उसी फिल्म के अभिनेता सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस दत्त ने इस फिल्म के शूट हुए हिस्से को देखा और बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने महसूस किया कि यह शानदार फिल्म तो पूरी बननी चाहिए। दोनों ने कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी की मीटिंग करवाई और इस तरह फिर से एक बार फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग शुरू की गई। कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी जी को धन्यवाद करते हुए एक सोने का सिक्का दिया। जब 1968 में फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की गई तो कमाल अमरोही साहब के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती फिल्म की कास्टिंग और म्यूजिक को लेकर थी। फिल्म को शुरू हुए लगभग 10 वर्ष हो गए थे और फिल्म के मुख्य अभिनेता अशोक कुमार बूढ़े हो चुके थे। इसे देखते हुए कमाल अमरोही साहब ने उनके रोल सलीम के लिए एक्टर राजकुमार को साइन किया। इसके साथ ही राजकुमार की शख्सियत के हिसाब से उस रोल को बिजनेसमैन के किरदार से बदलकर एक फॉरेस्ट अधिकारी का किरदार बना दिया। हालांकि एक्टर अशोक कुमार फिल्म में बरकरार रहे और उनके लिए एक नए रोल हाकिम साहब की रचना की गई, मगर अंत में ये हुआ कि अशोक कुमार साहब शहाबुद्दीन का किरदार निभाएंगे जबकि हाकिम साहब का रोल DK सप्रू करेंगे। इसके अलावा उस वक्त तक की फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही समय बीतने के साथ संगीत भी बदल रहा था। कई लोगों ने कमाल अमरोही साहब से कहा कि बदलते वक्त और संगीत के हिसाब से फिल्म में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को संगीत देने के लिए लिया जाए और उनसे नया संगीत बनवाया जाए, मगर कमाल अमरोही साहब ने इस बात को यह कह के ठुकरा दिया कि ऐसा करना एक मर चुके कलाकार के साथ गद्दारी होगी। जब गुलाम मोहम्मद साहब बीमार थे तो उन्होंने संगीतकार नौशाद साहब से फिल्म का बचा हुआ संगीत करने के लिए कहा था। गुलाम मोहम्मद साहब के कहने पर एक रोज जब नौशाद साहब संगीत रिकॉर्ड कर रहे थे तो गुलाम मोहम्मद साहब बीमार हालत में ही रिक्शा में स्टूडियो पहुंच गए। ये देखकर सब हैरान रह गए। गुलाम मोहम्मद साहब ने उस दिन अपनी मौजूदगी में गीत रिकॉर्ड कराया। उनके इंतकाल के बाद कमाल साहब ने बचे हुए संगीत की जिम्मेदारी नौशाद साहब को सौंप दी। इसके अलावा जो चीज कमाल अमरोही साहब को बहुत परेशान कर रही थी वो थी मीना कुमारी की सेहत। बेइंतहा शराब पीने की वजह से मीना कुमारी की लीवर सिरोसिस की बीमारी बढ़ गई थी, यानी कि उससे पीड़ित होने के बाद और भी बढ़ गई थी और उनकी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इसी सब से उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने के लिए हामी भर दी थी। एक रोज गाने की शूटिंग करते वक्त मीना कुमारी बेहोश हो गई। इसके बाद कमाल अमरोही साहब ने फैसला किया कि बचे हुए डांस सीक्वेंस मीना कुमारी साहिबा के बॉडी डबल के साथ शूट किए जाएंगे। इसी दौरान एक और मजेदार घटना घटी। जब फिल्म की शूटिंग अपने अंतिम पड़ाव में थी तो कमाल अमरोही साहब मीना कुमारी के साथ मध्य प्रदेश के एक इलाके शिवपुरी में आउटडोर शूटिंग के लिए गए थे। वापस लौटते वक्त अचानक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी और अगली बस सुबह से पहले जाती ही नहीं थी। कमाल अमरोही साहब ने रात वही गुजारने की सोची। अभी रात के तकरीबन 2 बजे थे कि कुछ लोगों का समूह उस जगह पर आया जहां कमाल अमरोही और मीना कुमारी रुके थे। जब समूह के खुफिया को पता चला कि गाड़ी में मीना कुमारी है तो उसने गाड़ी का दरवाजा खुलवाया और बड़े अदब के साथ कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी को अपने लोगों से मिलवाया। इसके साथ ही मुखिया ने कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी के लिए खाने पीने संगीत का अच्छा इंतजाम किया। इसी बीच मुखिया एक तेज धार वाला चाकू लेकर आया और उसने मीना कुमारी से कहा कि वह उनका बहुत बड़ा फैन है और वह चाहता है कि मीना कुमारी उसके हाथ पर इस चाकू से ऑटोग्राफ दे। मीना कुमारी इस बात से पहले तो घबरा गई, मगर फिर उन्होंने डरते डरते चाकू से मुखिया के हाथ पर उसका नाम लिख दिया। किसी तरह रात गुजरी और कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी वापस आ गए। बाद में पता चला कि रात को मीना कुमारी से ऑटोग्राफ लेने वाला मुखिया मध्य प्रदेश का मशहूर डाकू अमृतलाल था। बहरहाल फिल्म में शूटिंग आखिरकार 14 सालों में पूरी हो गई और 4 फरवरी 1972 को सिनेमाघरों में रिलीज भी हो गई। फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई और मीना कुमारी अपने अभिनय से सभी के दिलों में छा गई। हालांकि फिल्म आलोचकों का फिल्म को लेकर बहुत ठंडा रिस्पॉन्स आया। उस वक्त मीना कुमारी बहुत बीमार थी और उन्होंने उसी बीमारी में कमाल अमरोही साहब के साथ फिल्म का प्रीमियर देखा था। फिल्म देखकर मीना कुमारी ने कहा कि उन्हें ये एहसास है
कि कमाल अमरोही उन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर दुखद बात ये रही कि यह प्रीमियर उनकी जिंदगी का आखिरी प्रीमियर साबित हुआ और फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद मीना कुमारी जी की मौत हो गई। इसका फिल्म पर बहुत गहरा असर पड़ा और देखते ही देखते फिल्म एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल करने में कामयाब रही। इस फिल्म को के आसिफ की फिल्म मुगले आजम की टक्कर का करार दिया गया। मीना कुमारी अपने शानदार अभिनय से अपना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों के इतिहास में अमर कर चुकी थी, मगर दुख है कि इस शोहरत को देखने के लिए मीना कुमारी दुनिया में ही नहीं रही। इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत खास बात जिसे बताए बिना ये किस्सा पूरा ही नहीं हो सकता। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और एडिटिंग के लिए गई तो एडिटर DN पाई ने एक सीन काट दिया। सीन कुछ यूं था कि मीना कुमारी की शादी हो जाती है और उनकी डोली बारात के साथ जा रही होती है। इसी वक्त एक लड़की छत से खड़े होकर बड़ी हसरत से यह सब देख रही होती है। एडिटर को यह लगा कि यह सीन बेवजह फिल्म को लंबा कर रहा है और उन्होंने सीन को काट दिया। जब ये बात कमाल अमरोही को पता चली तो भागे भागे एडिटर के पास पहुंचे और उनके फिल्म में सीन दोबारा जोड़ने को कहा। जब एडिटर ने इसकी वजह पूछी तो कमाल अमरोही साहब ने कहा कि इस सीन में जो लड़की छत से साहिबा जान की डोली को देखते हुए खड़ी है, उसके मन में भी ये सपना है कि एक दिन उसकी भी बारात आएगी और उसे भी कोई इस तरह डोली में बैठा कर ले जाएगा। दरअसल यही लड़की असली पाकीज़ा है। इस बात को सुनकर एडिटर ने फिल्म में सीन को जोड़ दिया, मगर कमाल अमरोही साहब से पूछा कि उन्हें लगता है कि कोई ये समझ पाएगा कि छत वाली लड़की की असल में पाकीज़ा वाली इमेज है, यानी कि छत वाली लड़की ही पाकीज़ा है। इसके जवाब में कमाल साहब ने कहा कि अगर एक आदमी भी ये समझने में कामयाब रहा तो उनका फिल्म बनाना सफल हो जाएगा। इस घटना के तकरीबन 1 साल बाद एक आदमी ने कमाल अमरोही साहब को खत लिखकर ये बताया कि उसे छत पर खड़ी लड़की की तस्वीर चाहिए, जिसे देखकर उसे ये महसूस हुआ कि वही असली पाकीज़ा है। कमाल साहब इस बात से बेहद खुश हुए और उन्होंने एडिटर DN पाई को बुलाया, कहा कि ये पढ़ो, ये वो आदमी है जिसने मेरी फिल्म देखी है और समझी है। इसके बाद कमाल अमरोही साहब ने उस इंसान को एक खत लिखा। खत में कमाल साहब ने यह इजाजत दी कि अगर वह देश में कहीं भी इस फिल्म को देखना चाहेगा तो वह मुफ्त में फिल्म देख सकता है। इस तरह मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा उनके फिल्मी करियर और बॉलीवुड के इतिहास की क्लासिक फिल्म बनी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।